मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज द्वारा चतुर्थ अध्याय में ऊर्ध्वलोक का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें ऊर्ध्वलोक में जो वैमानिक देव, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव, इनकी आयु के संबंध में स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति भवनवासी देवों की, सौधर्म, ईशान आदि 16 स्वर्गों की, 9 ग्रैवियक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर की आपने समझ ली है। अब जघन्य स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले सूत्र नंबर 33 में वैमानिक देवों की, उसमें से सौधर्म और ईशान की सबसे पहले बताई गई थी, तो उन्हीं की जघन्य स्थिति बताई जा रही है। सूत्र दोहराएंगे। अपरा पल्योपम अधिकम, अपरा पल्योपम अधिकम, अर्थात सौधर्म और ईशान स्वर्गों में देवों की जघन्य आयु पल्योपम अधिकम माने एक पल्ले से कुछ अधिक है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की जघन्य आयु एक पल्ले से कुछ अधिक है। देखो, पहले उत्कृष्ट आयु पढ़े थे, सौधर्म ईशान्यो सागरोपमे अधिके, ये सूत्र आया था। अर्थात सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक है, और जघन्य आयु यहाँ बता दी है अपरा पल्योपम अधिकम। अपरा माने जघन्य आयु एक पल्ले से कुछ अधिक है। ये स्वधर्म और ईशान की बता दिए। अब उसके आगे जैसे क्रम से दूसरे युगल, फिर तीसरे आदि युगल की, फिर ग्रैवियक आदि की बताई गई थी। तो अब आगे के जो स्वर्ग हैं उनकी जघन्य स्थिति कितनी है, ये 34 नंबर सूत्र में बताया जा रहा है। सूत्र दोहराएंगे। परतः परतः, परतः परतः, पूर्वा पूर्वानंतरा, पूर्वा पूर्वानंतरा। ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें सारे स्वर्गों की, ग्रैवियकों की, अनुदिशों की और अनुत्तरों की जघन्य स्थिति बताई गई है। देखो कैसे इसका अर्थ समझ लें। परता परता पूर्वा पूर्वानंतरा, अर्थात नीचे नीचे के स्वर्गों में जो उत्कृष्ट आयु है वही उसके ऊपर के स्वर्गों की जघन्य आयु है, ये सूत्र कह रहा है। अब इस सूत्र को हम घटित करें, जैसे स्वधर्म और ईशान, ये पहले युगल की उत्कृष्ट आयु कितनी बताई गई, 2 सागर से कुछ अधिक। पहले युगल की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक बताई गई है, तो उसके ऊपर के युगल में ये जघन्य आयु कहलाएगी। अर्थात दूसरे युगल में माने सनत कुमार और महेंद्र कुमार की जघन्य आयु 2 सागर से कुछ अधिक कहलाएगी। ठीक है। इसी तरह और ऊपर ऊपर देखते जाओ। सनत कुमार महेंद्र की माने दूसरे युगल की उत्कृष्ट आयु है 7 सागर, सनत कुमार महेंद्र सप्त, तो तीसरे युगल की जघन्य आयु कहलाएगी 7 सागर। जो दूसरे की उत्कृष्ट है वो तीसरे की जघन्य, जो तीसरे की उत्कृष्ट है वो चौथे की जघन्य, ऐसे आगे आगे बढ़ते जाओ। तो तीसरे युगल की उत्कृष्ट कितनी बताई थी, 10 सागर, त्रिसप्त नवैकादश, इस सूत्र में 3 जोड़ना था। तो तीसरे युगल की 10 सागर उत्कृष्ट है, तो 10 सागर जघन्य कहलाएगी चौथे युगल की। इसके बाद त्रिसप्त माने 14 सागर चौथे युगल की उत्कृष्ट है, तो 5वें की जघन्य कहलाएगी 14 सागर। फिर 5वें की उत्कृष्ट है 16, तो 6वें की जघन्य 16 कहलाएगी। 6वें की उत्कृष्ट है 18, तो 7वें की जघन्य 18 कहलाएगी। 7वें की उत्कृष्ट है 20, तो 8वें की जघन्य कहलाएगी 20। और 8वें युगल की उत्कृष्ट है 22, तो उसके ऊपर जो ग्रैवियक हैं उनमें एक एक सागर जो बढ़ता हुआ है, तो पहले ग्रैवियक की जघन्य 22। अब पहले की उत्कृष्ट है 23, तो दूसरे की जघन्य 23। ठीक है।
इसी तरह से आगे आगे आप पढ़ते जाओ तो अंतिम में, ताकि हम 33 सागर की जघन्य जो विजय वैजयंत आदि में जो 33 सागर है, विजय वैजयंत जयंत और अपराजित में, तो उनकी जघन्य आ जाएगी 32 सागर। और सर्वार्थ सिद्धि में जघन्य होती नहीं है, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि की 33 सागर उत्कृष्ट और 33 सागर जघन्य। इस तरह से वैमानिक देवों की जघन्य स्थिति का पूरा वर्णन इतने में इस सूत्र में हो गया। शुरू के स्वधर्म ईशान की बता दिए, एक पल्ले से कुछ अधिक, और आगे की वही है जो उसके पहले वाले की उत्कृष्ट है, वो उससे आगे वाले की जघन्य है। तो जिस क्रम में उत्कृष्ट सबकी बताई गई थी उसी तरह से हम गणना कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 35 में बता रहे हैं कि नरक में जघन्य स्थिति कितनी है। देखो, नरक की उत्कृष्ट स्थिति बताई गई थी तीसरे अध्याय के सूत्र नंबर 6 में। तीसरे अध्याय के सूत्र नंबर 6 में तेस्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति माने उत्कृष्ट स्थिति बताई गई थी। अब उन नरकों की जघन्य स्थिति नहीं बताई गई थी, तो यहाँ पर स्वर्गों की जघन्य स्थिति बताई गई है, तो यहीं पर नरकों की भी जघन्य स्थिति बता रहे हैं। सूत्र 35 दोहराएंगे। नारकाणांचा द्वितीयादिषु अर्थात नरकों में भी यही व्यवस्था है कि दूसरी आदि जो पृथ्वियां हैं उनमें जो पहले की उत्कृष्ट है वो दूसरे की जघन्य है। इस तरह से तो पहले के नीचे दूसरा है, उसके नीचे तीसरा है, तो ऊपर ऊपर के नरक में जो उत्कृष्ट स्थिति है वो उससे नीचे के नरक की जघन्य स्थिति होती है। अब बस हिसाब लगा लें। अब इसमें पहले नरक की जघन्य स्थिति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पहला तो पहला ही है, तो उसमें एक सागर उत्कृष्ट है ये तो बता दिया। अब उसकी जघन्य कहाँ मिलेगी, तो उसे अलग से बताएंगे, लेकिन और आगे की पता चल जाएगी। पहले की उत्कृष्ट एक सागर है तो दूसरे की जघन्य एक सागर कहलाएगी। तेस एक त्रि, फिर दूसरे की 3 सागर है तो तीसरे की जघन्य 3 सागर कहलाएगी। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तेस एक त्रि सप्त 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर, और छठवें की उत्कृष्ट 22 सागर है तो सातवें की जघन्य 22 सागर कहलाएगी। बस पूरी हो गई। अब सातवें की उत्कृष्ट 33 सागर है तो वो जघन्य के लिए आगे और कोई नरक नहीं है, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है आगे। केवल कमी क्या रह गई, पहले की जघन्य नहीं बताई गई है। तो अब पहले नरक की जघन्य स्थिति के लिए अलग से सूत्र नंबर 36 कहा है, दोहराएंगे। 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम अर्थात पहली पृथ्वी के नारकियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। अब पहली पृथ्वी की जघन्य मिल गई, अब सभी की हो गई, सातों की। ठीक है, इसी की कमी थी तो ये यहाँ पूरी कर दी। अब भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु बताई गई थी, जघन्य नहीं बताई गई है। तो अब आगे सूत्र नंबर 37 में भवनवासी देवों की जघन्य आयु बता रहे हैं। छोटा सा सूत्र है, बोलिए। भवनेषु च अर्थात भवनवासी देवों की भी और भवनवासियों की, अर्थात जो पहले नरक की जघन्य स्थिति है उतनी ही भवनवासी देवों की जघन्य स्थिति है। तो उत्कृष्ट स्थिति अलग अलग सबकी बताई गई थी और जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष है, माने कम से कम 10,000 वर्ष है। अब अभी व्यंतर देव और ज्योतिषी देव, इनकी ना उत्कृष्ट बताई गई है ना जघन्य बताई गई है। तो व्यंतर देवों की भी जघन्य आयु बताते हैं। व्यंतराणांचा अर्थात व्यंतर देवों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। अब व्यंतरों की जघन्य हो गई, अब उत्कृष्ट बता रहे हैं व्यंतरों की ही। परापल्योपम अधिकम
परा माने उत्कृष्ट। देखो इसके पहले एक सूत्र आया था स्वधर्म ईशान की जघन्य आयु के लिए, वहां था अपरा पल्योपम अधिकम। वो स्वधर्म और ईशान की अपरा माने जघन्य बताई थी वहां पर, एक पल्ले से कुछ अधिक। यहाँ पर बता रहे हैं परा, और किसकी परा? इसके ऊपर जिसका वर्णन है व्यंतरों का। ठीक है, तो यहाँ व्यंतरों की परा माने उत्कृष्ट स्थिति, पल्योपम अधिकम वही एक पल्ले से कुछ अधिक है। इस तरह व्यंतरों की जघन्य और उत्कृष्ट दोनों की बात हो गई। अब ज्योतिषी देवों की अभी न जघन्य बताई है न उत्कृष्ट बताई है, तो अब ज्योतिषी देवों की आयु बता रहे हैं। सूत्र नंबर 40, ज्योतिष काणांचा, ज्योतिष का नाम च और ज्योतिषी देवों की भी, ज्योतिषी देवों की भी मतलब जैसी व्यंतरों की है वैसी ही ज्योतिषी देवों की है। परापल्योपम अधिकम माने उत्कृष्ट स्थिति व्यंतर देवों की एक पल्ले से कुछ अधिक है, उसी तरह ज्योतिषी देवों की भी उत्कृष्ट आयु एक पल्ले से कुछ अधिक है। ठीक है, अब जघन्य स्थिति अभी ज्योतिषी देवों की नहीं बताई है, तो 41 नंबर सूत्र में ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु बता रहे हैं। तदष्ट भागो परा, तदष्ट भागो परा, तदष्ट भागो परा हाँ, तद अष्ट भाग अपरा, अपरा माने जघन्य आयु किसकी? ज्योतिषी देवों की, जिसका वर्णन इसके ऊपर था। तो ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु उसका 8वां भाग है। उसका माने ऊपर क्या बताया था? पल्ले, एक पल्ले से कुछ अधिक। तो यहाँ जघन्य आयु पल्ले का 8वां भाग माने 1/8 पल्ले ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु होती है। और बाकी देवों में जैसे भवनवासी में 10,000 वर्ष है, व्यंतरों में 10,000 वर्ष है, नरक में 10,000 वर्ष है, 3 जगह जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। और ज्योतिषी देवों में अलग है, माने पल्ले का 8वां भाग जघन्य आयु है। और अब अंतिम सूत्र में लौकांतिक देवों की आयु बताते हैं। लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं? पता है? भूल गए? 8वां लोक के अंत में ब्रह्मलोकालय लौकांतिका, ब्रह्मलोकालय लौकांतिका, ब्रह्मलोक में 5वें स्वर्ग में रहते हैं लौकांतिक देव। 5वें स्वर्ग की 8 दिशा विदिशाओं में 8 प्रकार के लौकांतिक देव रहते हैं। उनकी आयु बता रहे हैं। लौकांतिका नामष्टौ, लौकांतिका नामष्टौ, सागरोपमाणि, सागरोपमाणि, सर्वेषां, सर्वेषां माने सभी लौकांतिक देवों की आयु 8 सागरोपमाणि माने 8 सागर है। सभी सर्वेषां लौकांतिका नाम, सभी लौकांतिक देवों की आयु 8 सागरोपमाणि 8 सागर है, सभी एक समान है। और इनकी जघन्य आयु नहीं होती है। देखो 2 जगह जघन्य नहीं होती है, कहाँ कहाँ? एक तो लौकांतिक देवों में नहीं होती है, और दूसरे सर्वार्थ सिद्धि में नहीं होती है। माने एक ही आयु है, वही उत्कृष्ट है, वही जघन्य है, उससे कम वाला कोई नहीं होता है, पूर्ण आयु वाले ही होते हैं वहाँ। तो लौकांतिक देवों की आयु 8 सागर सभी लौकांतिक देवों की होती है। और ये सब शुक्ल लेस्या वाले होते हैं, और शरीर की ऊंचाई 5 हाथ होती है। इस तरह चतुर्थ अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन पूर्ण हुआ। और अब आगे पंचम अध्याय में अजीव तत्वों के बारे में और 5 द्रव्य जो अजीव होते हैं उनके बारे में, और जीव द्रव्य 6 द्रव्यों के बारे में अच्छा विस्तार से वर्णन किया जाएगा, उसे आगे लेंगे। आज की क्लास यहाँ पूर्ण होती है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा समाधान कर लें।